हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कैलकुलस। देखिए आपका अध्याय 13 सीमा और अवकलन, जो हमारा चैप्टर अध्याय 13 है, ये हमारा कैलकुलस चैप्टर है। क्या है? कैलकुलस चैप्टर है। कैलकुलस में सीमा और अवकलन आते हैं। ओके, तो कैलकुलस हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जिसको सबसे पहले पढ़ना है सीमा, उसके बाद पढ़ना है अवकलज। तो पहले हम सीखेंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले हम सीखेंगे, ये वीडियो में सिर्फ सिखाएंगे कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीमा और अवकलज में यूज कौन कौन से टॉपिक हैं, सारे चीज़ समझाएंगे आप लोग को। तो देखिए, सीमा और अवकलज को सबसे पहले समझ लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे हम पन्ना पलटेंगे, देखिए जैसे हम पन्ना पलटते जाएंगे तो हमारा आएगा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आएगा हमारा प्रश्नावली 13.1। तो प्रश्नावली 13.1 है, ये सीमा पर आधारित प्रश्न है। सीमा पर, सीमा लड़की का नाम नहीं, ये सीमा मतलब लिमिट, एक मतलब मैथ में, गणित में ये आप लोग का एक टॉपिक है। सीमा यानी लिमिट, ये पढ़ना होता है। ठीक है, लड़की का नाम मत सोचना। ओके, देखिए तो प्रश्नावली 13.1 में ये हमारा टॉपिक है, सीमा पर पूरा चैप्टर है 13.1। तो हम देखिए डिटेल में पहले सीखेंगे सीमा के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, और एक बात, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ना, तो आप लोग को बहुत ही ऐसा चीज़ सिखाएंगे जो कि आप लोग कभी सीखे नहीं होंगे, और आगे भी मतलब सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा हम बता नहीं सकते, लेकिन आप लोग को बहुत ही अच्छे चीज़ बताएंगे। जैसे आपको बता दें, मापांक के गुण सिखाएंगे, गणित के विशेष जानकारी सिखाएंगे, सीमा को पढ़ने का तरीका, मतलब सीमा को पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, ये सारे चीज़ सिखाएंगे। शून्य के गुण क्या होता है, इनफिनाइट यानी परिभाषित के गुण क्या होता है, सारे चीज़ इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, देखिए आगे क्या पढ़ना है। आगे आपको जैसे 13.2 लाए, तो 13.2 में जो है आपको प्राथमिक सिद्धांत से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ते भी चीज़ सिखाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा विविध प्रश्नावली 13 पर। ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये क्लास 12 में सारे क्वेश्चन पढ़ना है, सारे क्वेश्चन क्लास 12 पढ़ना है। तो विविध को तो कभी मत छोड़ना है, डिफ्रेंशिएशन पर ऑल क्वेश्चन है। ओके, तो इधर तक बात नहीं करेंगे, पहले हम चलेंगे सीमा के बारे में। आइए, पहले जो आपका है सीमा, जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है ना, आपका चैप्टर यहाँ से, देखिए आपका चैप्टर यहाँ से सीमा और अवकलज। तो पहले हम सीमा पर बात करते हैं, उससे पहले कैलकुलस पहले सीखेंगे। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, तो सीमा आएगा, अवकलज आएगा, संतता की जांच आएगा। जैसे हमारे संतता की जांच 13.1 में पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ सिखाएंगे। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, धीरे धीरे करके आप लोग को सारे चीज़ सिखाते हुए चलेंगे। ओके, वीडियो को पेशेंस करके देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत चीज़ अच्छे सीख लोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलकुलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन, पढ़ना क्या है, सीमा और अवकलज। तो पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक सीमा और अवकलज में आएगा। पहला टॉपिक आएगा सीमा। क्या आएगा? सीमा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिमिट्स। कितने बच्चे लड़की का नाम सोच लेंगे सीमा। सीमा अपने घर में लड़की होगी तो बोलेगा अरे सीमा हम लोग को पढ़ना है, ऐसा भी बोलते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बोल सकते हो। ठीक है, पढ़ना ही है तो क्या करें, मजाक उड़ाना। अब देखो, उसके बाद इसका दूसरा चैप्टर है, सीमा का प्रयोग पढ़ना है, कि सीमा का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, सीमा का प्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, उसके बाद पढ़ना है आप लोग को थर्ड में संतता की जांच पढ़ना है। क्लास 12 में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। संतता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में पढ़ना है, और आपका 11th क्लास के लिए लास्ट चैप्टर होगा अवकलन या अवकलन गुणांक। दोनों एक ही नाम है, कोई बोलता है अवकलन, कोई बोलता है अवकलन गुणांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। सीधा सी बात है। और डिफरेंशिएशन तो जैसे ही आप क्लास 12 में जाएंगे तो बहुत चीज़ पढ़ना है वहाँ पर, तो हम लोग यहीं पर मतलब गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन जब हम क्लास 12 में जाएँ तो अपने आप मतलब बनने लगे। ठीक है, यहीं पर सारे चीज़ सीख लेंगे। ओके, तो अवकलन यानी अवकलज एक ही बात है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए हमारे सीमा और अवकलज में 4 चैप्टर है। पहला तो सीमा, दूसरा सीमा का प्रयोग, तीसरा संतता, चौथा अवकलन या अवकलज का गुणांक।
अब देखिए आपको क्या खास बात बताते हैं जो कि हर जगह नहीं टीचर बताते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम सिखाएंगे, अभी आपको बताए थे कि गणित के कुछ विशेष नियम, शून्य के गुण सिखाएंगे, अपरिभाषित के गुण सिखाएंगे, उसके बाद सीमा को पढ़ने से पहले क्या क्या जानना जरूरी है, ये सारे चीज़ जरूरी है, जैसे जीरो के गुण, अपरिभाषित के गुण, गणित के विशेष नियम, मापांक के का गुण, ये सारे चीज़ आप लोग को पढ़ना है। तो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक जो भी हैं पढ़ना है सीमा में, वो हम सारी चीज़ अभी बताने जा रहे हैं। वीडियो को सिर्फ अंत तक देखना, धीरे धीरे चलना, सारे चीज़ सिखा देंगे आप लोग को, टेंशन कोई नहीं लेना है। ओके चलिए, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि सीमा को पढ़ने के लिए, सीमा को पढ़ने से पहले, सीमा को पढ़ने से पहले, छोटी छोटी बात है, सब लोग नहीं बताते हैं, ठीक है ना। सीमा को पढ़ने से पहले देखिए क्या सीखना है आप लोग को। पहला टॉपिक है कि सीमा को पढ़ने से पहले आपको सीखना होगा शून्य के गुण। कुछ इसमें गुण आप लोग को पता है पहले से ही, और शून्य के गुण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ओके, तो शून्य के गुण कुछ आप लोगों को पता होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन 2-3 पता होगा आप लोगों को, हमको पता है क्योंकि आप लोग क्लास 11th में आ गए। तो ऐसा तो बात नहीं है कि क्लास LKG और UKG में कुछ पता ही नहीं है, कुछ तो पता होगा ही। जैसे पहला ही लेते हैं, पहला देखिए शून्य के गुण में पहला टॉपिक, पहला पॉइंट आता है कि किसी संख्या, ये सबको पता होगा, हमको भी पता है कि आप लोग को मालूम है कि किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। सबको पता है ना, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे सर पहले से पता था, नहीं कमेंट मत करना, इसके लिए आपको पता है, हमको मालूम है। दूसरा देखो, 0 के पावर धन संख्या, तो 0 के पावर धन संख्या है ना, ये शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो आज सीख लो। यदि 0 के पावर धन संख्या मतलब 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर रहेगा तो उसका मान होता है 0, ठीक है। तीसरा है कि 0 के पावर ऋण संख्या, 0 के पावर ऋण कहने का मतलब है नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ये सारे नंबर। तो यदि ऐसा रहता है तो इसका मान हो जाता है अपरिभाषित। इससे आप लोग तो चिन्ह परिचय है ना, आप लोग को इनको पहचानते हो ना, 10th क्लास में त्रिकोणमिति में मिला था या 11th के त्रिकोणमिति में मिला था। इसका क्या नाम है, इन्फिनाइट कोई बोलता है, कोई अपरिभाषित बोलता है, कोई अनंत भी बोलता है, तो इनका बहुत सारा नाम है। अब देखिए चौथा, देखो चौथा है, ये तो बात आप लोग को पता होगा कि 0 बटा कोई संख्या रहे, 0 बटा कोई संख्या रहे, मतलब 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0। ये आपको मालूम था, हमको पता है। अब देखो पांचवा है कि कोई संख्या है और उसके बाटा 0 कर दो, मतलब कोई संख्या में 0 से भाग दोगे तो क्या आता है, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद छठवां नंबर देख लो, यदि 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित। इसका नाम क्या है, अपरिभाषित है, इन्फिनाइट है, अनंत है। तो 0/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ओके, तो ये रहा हमारा 6 शून्य के गुण, ठीक है। तो आज आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम सीखेंगे अपरिभाषित के गुण क्या क्या है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित के गुण, ठीक है। तो इसका गुण क्या क्या है पढ़िए। पहला है कि अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित में कोई संख्या को यदि जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, अपरिभाषित। इसका दूसरा गुण है कि अपरिभाषित में से कोई संख्या को यदि घटा दिया जाए तो क्या होता है, अपरिभाषित। तीसरा है कि यदि अपरिभाषित में कोई संख्या से गुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित। चौथा है कि अपरिभाषित में कोई संख्या से भाग दे दिया जाएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित। अब ये देखिए,
इसका कहने का मतलब है ना, सीधा से एगो अपने देसी लैंग्वेज में आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पर रफ में, जो आपका अपरिभाषित है ना, ये समुंदर है। क्या है? ये समुंदर है। तो समुंदर में मान लो कि एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो क्या ये समुंदर नदी बन जाएगा? कभी नदी नहीं बनेगा, हमेशा वह क्या रहेगा? समुंदर ही रहेगा। या मान लो समुंदर में से एक बाल्टी माइनस कर लोगे तो क्या वो समुंदर बन जाएगा? या मान लो कोई संख्या से, मान लो कोई समुंदर है और उसमें अब दो बाल्टी ना करके 10 बाल्टी डाल दो तो क्या वो मतलब कुछ और बन जाएगा क्या? वो हमेशा तो समुंदर ही रहेगा। समुंदर में कितना भी बाल्टी डाल लो, कितना भी बाल्टी निकाल लो, वो तो हमेशा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो समुंदर ही रहेगा। उसी तरह जो अपरिभाषित होता है ना, ये भी समुंदर है। देखो, अपरिभाषित में कोई संख्या को जोड़ भी रहे हो तो क्या मिल रहा है? अपरिभाषित ही। समुंदर में बाल्टी, 2 बाल्टी पानी डालोगे तो समुंदर ही मिलेगा। तो सीधा सी बात है कि अपरिभाषित में कोई संख्या जोड़ोगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित में कोई संख्या माइनस करोगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित में कोई संख्या से गुना करोगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित में कोई संख्या से भाग दोगे तो अपरिभाषित। ओके, पांचवा इसका गुण देखिए क्या होता है कि कोई संख्या बाटा अपरिभाषित दिया रहेगा तो उसका मान क्या होता है? 0। ठीक है। छठवा है कि किसी संख्या के पावर मान लो है अपरिभाषित, तो इसका मान होता है 0। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। देखिए, कब 0 होगा? जब संख्या 1 से क्या हो? छोटी हो। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी संख्या के पावर अपरिभाषित हो तो उसका मान होता है 0। कब होता है 0? कि जब ये संख्या 1 से कम रहेगा, जैसे 0, -1, -2, -3, तब इसका मान क्या होता है? 0। लेकिन जब भी हमारा अगला गुण है कि किसी संख्या के पावर इन्फिनाइट, तो उसका मान होता है हमारा इन्फिनाइट। लेकिन कब? जब हमारा संख्या 1 से बड़ी हो। देखिए, जब 1 से यहाँ पर कोई संख्या बड़ा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसका पावर यदि अपरिभाषित हो तो परिभाषित होगा, और जब यहाँ पर 1 से छोटा होगा तो उसका मान 0 होगा। यही कंडीशन है। ठीक है। अगला इसका गुण देखिए, 8 नंबर कहता है कि 1 के पावर इन्फिनाइट रहेगा ना, तो इसका मान होता है इन्फिनाइट, यानी 1 के पावर अपरिभाषित का मान अपरिभाषित ही होगा। ठीक है। 9वां है कि अपरिभाषित के पावर यदि धन संख्या हो तब क्या होगा? तो अपरिभाषित के पावर धन संख्या रहेगा तो उसका मान अपरिभाषित होता है। 10वां है कि अपरिभाषित के पावर ऋण संख्या हो तब क्या होगा? उसका मान 0 होता है। ठीक है। तो यही हमारा 10 गुण है अपरिभाषित के। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। और चीज़ आप लोग को सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। आपका तीसरा टॉपिक जो कि बोले थे गणित के विशेष नियम, तो इसको भी सीख लीजिए। गणित के विशेष नियम, ये सारे कभी भी मतलब जो भी चीज़ बता रहे हैं ना, आप सोच रहे हो कि सर कहाँ यूज है, तो कहीं भी किसी का भी यूज हो सकता है कैलकुलस में। ठीक है ना। और ये गणित के विशेष नियम तो हर जगह यूज होगा। ठीक है। इसमें से कुछ आप लोग को बातें पता होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे को सब पता नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़कर ही जाएंगे। तो पहला इसका नियम कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि यदि a के पावर 100 और a के पावर y हो तो इसका मान हो जाता है a के पावर x प्लस y। तो कितने बच्चे को, मतलब सारे बच्चे को पता होगा, लेकिन फिर से समझा रहे हैं। ठीक है। देखिए, a के पावर x गुना a के पावर y बराबर a के पावर x प्लस y होगा। कैसे? तो जब दोनों का बेस सेम होगा तो बेस लिख लेते हैं, अब पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ओके, ये सब आप लोग 7वां 8वां से पढ़ते आ रहे हैं। अब भागा वाला देख लो, a के पावर x है, अब बाटा a के पावर y है, मतलब दोनों का बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम रहेगा तब पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। ठीक
ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा है कि a के पावर x और इसका पावर y हो, तो इसका मान क्या होता है, देखिए पावर के पावर रहेगा तो क्या करते हैं, इसको दोनों को गुना कर देते हैं, x गुना y, यानी पावर को गुना कर देते हैं। ओके, अब चलिए अब चौथा में देखिए दोस्त, यदि a के पावर x है या इसको बाटा में लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, देखो क्या करेंगे, 1 बाटा a के पावर -x लगा देंगे, बस a के पावर -x लगा दोगे तो आपका हो जाएगा। और यदि मान लो कि 1 बाटा a के पावर -x है और इसको प्लस करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो देखो प्लस बन जाएगा। ओके, अब चलो पांचवा देखो क्या कहता है, ये ध्यान देना थोड़ा, कहता है कि यदि a के पावर x माइनस a के पावर y तो पावर क्या होगा, देखो दोनों का बेस सेम है लेकिन माइनस में है, तो इसके साथ यदि ऐसा कंडीशन कभी आए तो देखो a के पावर x माइनस a के पावर y, तो हमारा जो बेस सेम रहता है चाहे माइनस में हो तो क्या करेंगे, वो पावर भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, तो x बराबर y कर लेंगे। ठीक है, एक कंडीशन कैलकुलस में आते रहेगा, क्लास 11th में भी और 12 में भी, तो 12 में सब नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ 11th में सारी चीज़ पढ़ाया जाता है। ओके, बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो यदि a के पावर x बड़ा हो a के पावर y से तो क्या होगा, पावर इसका क्या होगा, x से बड़ा हो जाएगा। देखो दोनों का बेस सेम हो और यदि a के पावर x बड़ा हो a के पावर y से तो x क्या होगा, y से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है सातवां, यदि a के पावर x छोटा हो a के पावर y से तो क्या हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा किससे, y से। ये बात आप लोगों को सारे पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब चलो अब नौवा देखो, यदि मान लो a के पावर m है और इसका पावर n है, या ऐसा लिखा रहेगा a के पावर n और इसका पावर m, तो दोनों का मतलब एक ही है। देखो इसका मतलब हुआ कि a के पावर, a पावर का पावर है तो दोनों क्या होगा, गुना करेगा, तो m इंटू n अब बराबर, इसको तोड़ो तो एक a के पावर n पावर में m है तो दोनों पावर को गुना कर दो, n गुना m, तो a के पावर mn कहो चाहे a के पावर nm कहो, दोनों का मान क्या होगा, सेम ही होगा, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक लास्ट देख लो 10 नंबर, कहता है कि a के पावर x गुना a के पावर y गुना a के पावर z, जब तीनों का बेस सेम हो दोस्त तब पावर क्या होगा, जोड़ा जाएगा, 3 का हो 4 का हो 5 का, मतलब सबका बेस सेम होगा तब पावर को जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गया। अब चलिए अगला टॉपिक देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है, एक नोट करके आप लोग पढ़ लीजिए और इस नोट को कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी इस चीज़ का पढ़ाई हुआ नहीं है किसी के साथ, अभी कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, हम लोग भी नहीं पढ़े हैं, आप लोग भी नहीं पढ़े हैं, हो सकता है अभी कितने दिन और आगे वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अभी कोई आता पाता नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अभी जो चीज़ बताने जा रहे हैं, कुछ साइन है, 7 ऐसे अभी साइन है जो कि अभी तक खोज ही नहीं किया गया है, साइंटिस्ट लोग खोज नहीं कर पाए हैं। कौन कौन साइन है जी, तो देखो एक है, यदि 0 में 0 से भाग दिया जाएगा तो इसका भी खोज नहीं किया गया, क्या आएगा। ठीक है, ऐसे इसको मानेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपको पढ़ाए हैं 0 के गुण में कि 0/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित करने का मतलब क्या, उसका कोई आता पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो इसको भी खोज नहीं किया गया है। एक अभी तक यदि अपरिभाषित में अपरिभाषित से भाग देंगे तो क्या होगा, इसको भी खोज नहीं किया गया है। यदि अपरिभाषित के पावर अपरिभाषित होगा तो क्या होगा, यदि अपरिभाषित में से अपरिभाषित को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 के पावर अपरिभाषित क्या होगा, 0 के पावर 0 क्या होगा, अपरिभाषित के पावर 0 क्या होगा। तो ये चीज़ जो 7 है, ये जो साइन है, अभी तक खोज नहीं किया गया है, अभी इस पर खोज चल रहा है दोस्त। ओके, अब देखिए, अब आप लोग कुछ मापांक के गुण पढ़ा देते हैं जो कि हम लोग जब संतता की जांच करेंगे तो वहाँ पर यूज है, वहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं। मापांक के गुण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो दोस्त, प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। एक क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये देखिए एक लाइन है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, तो देखिए ये जो होता है x बराबर 0 के लिए होता है, तो 0 से इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। कहने का मतलब है
तो यहाँ पर आएंगे तो x का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, और इधर आएंगे तो x का जो मान होगा 0 से छोटा होगा, यानी ये निगेटिव होगा, यानी माइनस भी लिख दो तो क्या आता है नकारात्मक ऋणात्मक हो जाता है निगेटिव, और इधर प्लस कर लो भी तो होता है पॉजिटिव। तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, इधर जाएंगे तो निगेटिव नंबर मिलेगा। ये बात सबको पता है। अब देखिए जब हमारा देखिए मोड x बराबर क्या होता है यहाँ पर 0, और यहाँ पर मोड x बराबर प्लस x होता है, और यहाँ पर मोड x बराबर माइनस x होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कब होता है जब हमारा x का मान 0 से छोटा होगा तो, अरे कब होता है मोड x का मान 0 जब x बराबर 0 हो तो, और ये प्लस x कब होता है जब मोड x का मान जब x का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा हो तो। ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब x का मान 0 हो तो मोड x का मान 0, और जब x का मान 0 से बड़ा हो तो मोड x का मान x, और जब x का मान 0 से छोटा हो तो मोड x का मान माइनस x होता है। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, बस इतना ही सी बात है। और आप लोग कुछ बातें हैं थोड़ा सा बता देते हैं, एक दो है, ज़्यादा तो नहीं है कि देखिए बताया देखना बता दें, चलो बता देते हैं, मन में आ गया तो बता देते हैं, याद आ गया कि यदि a के पावर x बराबर हो a के पावर y, तो आप बताओ तो क्या होगा इसका वैल्यू। जब दोनों का बेस सेम होता है ना, दोनों बराबर में रहता है तो पावर भी क्या होता है बराबर हो जाता है। ये चीज़ आप लोग को बता दिए क्योंकि काम देने वाला है मापांक के गुण में, ठीक है ना। तो ये चीज़ था आप लोग को बता दिए। तो सीमा को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, लिमिट को पढ़ने से पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को कोई भी पॉइंट कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। या मान लो अपने पीछे जो भाई बहन है पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ बताओगे तो मतलब उन लोग का थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है थोड़ा अच्छा होगा, तगड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए चीज़ हम सब भी इसलिए आप लोग को ये सारे चीज़ हम बताए हैं, और कोई बात नहीं है। नहीं बताते तो आप लोग डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते तभी भी आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं हमेशा कि आप लोग को सारा चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। भले ही थोड़ा टाइम वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सारा चीज़ छोटा से छोटा चीज़ आप लोग को सिखा दें, ठीक है। तो अगला वीडियो मिलेंगे आप लोग के साथ, क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, पहले पढ़ाएंगे लिमिट, कि लिमिट मतलब सीमा कहते किसको हैं, ये चीज़ सिखाएंगे आप लोग को। उसके बाद आप लोग को सिखाएंगे कि सीमा का भेद कितने प्रकार का होता है, ओके। उसके बाद सिखाएंगे फिर बीजगणितीय सीमा या सीमा के गुण सिखाएंगे। तो ये सारे चीज़ हैं। फिर आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होगा सारी चीज़ सिखाएंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें बहुत ही अच्छे नॉलेज देने वाले हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।